गंगा सज्जन सिंह की नामांकन रैली में उमड़ा जनसैलाब। कृषि मंत्री ने रैली निकालकर मांगा गंगा के लिए आशीर्वाद। बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी गंगा सज्जन सिंह ने अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी राजीव कहार के समक्ष जमा किया। अपना नामांकन पत्र जमा करने के बाद गंगा सज्जन सिंह के द्वारा नगर के हाई स्कूल ग्राउंड पर एक विशाल रैली को संबोधित किया गया। इस रैली में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, 15 महीने के कांग्रेस शासनकाल में कमलनाथ के द्वारा भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाएं बंद कर दी गयी। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान डबल इंजन की सरकार ने गाँव, गरीब, किसान, महिलाएं, युवा, हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई है। हर वर्ग का विकास किया है। भाजपा ने 2 प्रकार का विकास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में इतिहास रचा, जहां 60 साल की कांग्रेस की सरकार में शौचालय तक नहीं थे, गरीब वर्ग के लिए एक पक्की छत नहीं थी तथा मूलभूत सुविधाएं तक लोगों को नहीं मिल पा रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब वर्ग के लिए चिंता करते हुए उन्हें हर तरीके का लाभ दिया। मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं की चिंता करने वाली सरकार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार झूठ के अलावा कुछ नहीं करती। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ठगनाथ और झूठनाथ बोलकर कहा कि इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, छल किया है, षड्यंत्र किया है और ठगा और एक भी वादे पूरे नहीं किए। इसलिए जनता अब इन पर दोबारा विश्वास नहीं करेगी। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और इस बार कांग्रेस का पूर्ण रूप से सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी गंगा सज्जन सिंह उइके ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। मेरा एक एक कार्यकर्ता भाजपा को जीताने के लिए जान से मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं के सम्मान को बरकरार रखूंगी, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। गुरुजी स्वर्गीय सज्जन सिंह के शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना मेरी जवाबदारी रहेगी। उन्होंने मंच से कहा कि नामांकन रैली में इतनी बड़ी विशाल संख्या में लोगों का पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि चुनाव में हम भारी बहुमत से जीतेंगे। नामांकन रैली और पूर्व संसदीय सचिव रामजी लाल, विधानसभा प्रभारी अलकेश आर्य, पूर्व विधायक मंगल सिंह धुर्वे ने भी संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, बच्चे, युवा, हर वर्ग का विकास किया है। विकास 2 प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत विकास, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा का। दूसरा होता है आधारभूत ढांचे का विकास, जिसमें सड़क, बिजली, पानी। दोनों ही तरह के विकास में भारतीय जनता पार्टी ने नया इतिहास रचा है। जहाँ 60 साल में कांग्रेस की सरकार में शौचालय नहीं था, एक पक्का मकान नहीं था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का गरीब को इलाज की व्यवस्था की है। रोटी, कपड़ा और मकान दिया, 4 करोड़ से अधिक मकान दिए, करोड़ शौचालय दिए, करोड़ गैस टंकी चूल्हा दिया है। और जो रह गए उनके लिए भी हमने लाडली बहना मुख्यमंत्री आवास योजना बना दी है। 2024 तक सबको मकान हो जाएंगे। हर घर नल से जल। मध्य प्रदेश में 52,000 गाँव है। 52,000 गाँव के ही हमने नल जल योजना शुरू कर दी है। तो वह टंकी, ट्यूबवेल, पाइपलाइन से घर में पानी पहुँचेगा। सड़कों की हमने 5 लाख किलोमीटर जाल बिछाया है और इसी के बल पर सिंचाई जहाँ 7.5 लाख हेक्टेयर थी, आज 47 लाख हेक्टेयर, 80 लाख हेक्टेयर पर ले आ रहे हैं। और इसलिए जनता का विश्वास विकास किया और कांग्रेस सिवा झूठ के कुछ करते नहीं। ठगना, झूठना वो हमने अनाप किया है और हमेशा, क्योंकि धोखा दे के हम एक बात लिख सकते हो, कांग्रेस ने पिछले साल जनता के साथ धोखा किया, छल किया, षड्यंत्र किया, ठगा, लेकिन एक भी वादे पूरे नहीं किए। और इसलिए अब जनता इन पर दोबारा विश्वास नहीं करेगी और हम कार्यकर्ता